तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हमारे बजट पेश हुआ है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, उसका बजट का रिफ्लेक्ट स्टॉक्स पर क्या रिफ्लेक्शन होगा, व्हाट विल बी द मेन फोकस ऑफ दिस बजट इन दिस फिस्कल ईयर। तो बजट का मेन फोकस इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पर रहेगा, तो आज ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस है गवर्नमेंट का वो 4.39 लाख करोड़ रहा है, और जो इस साल का एक्सपेंस रहेगा गवर्नमेंट का, दिस इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट विच विल बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन नियर फ्यूचर इज 5.4 लाख करोड़। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लास्ट ईयर एक्सपेंस एंड करंट फ्यूचर ईयर एक्सपेंस। हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो 34.5% का है। और हमने 2020 में भी देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत एक्सपेंस किया इस बार, कुछ कोविड के लिए भी किया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए भी किया, बहुत सारी एपीएफ स्कीम्स आई, बहुत सारी स्कीम्स को गवर्नमेंट ने पैसा भी फंड किया। देखते हैं तो मेन फोकस है वो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, बैंकिंग सेक्टर पे, आईटी सेक्टर पे एंड लोकल प्रोडक्शन। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन देखते हैं, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाता है इंडिया में। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन नॉट इमेजिन द इंफ्रा विदाउट द सीमेंट। अगर हम बात करें इन द लैंग्वेज ऑफ लेमैन, मतलब सीमेंट के बिना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जो सीमेंट के प्राइस हैं वो विल बी शोर अप इन दी कमिंग फ्यूचर्स बिकॉज ऑफ द हैवी डिमांड एंड लेस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑल्सो। क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी रिड्यूस कर दी है कुछ हद तक। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। So this effect can be seen in the coming future. Now government is considering two PSU banks and one GIC to privatize. गवर्नमेंट दो PSU बैंक्स एंड वन GIC को प्राइवेटाइज करने के बारे में सोच रही है। When we talk about private banks, we cannot forget about the HDFC banks because HDFC bank is the leader bank of the private sector and India also. We can say it. जो प्राइवेट सेक्टर का जो मार्केट शेयर है इन द करंट सिनेरियो इज द 35% and 65% is covered by the public sector banks. But in the coming future we can see that this portion can be reversed, means private sector banks will acquire 65% or public sector banks will remain in the 35%. This may be happen, but let's see how it will take place in future. It may take decades or maybe many years. उसके बाद आईटी इंडस्ट्री इन 2020 आईटी इंडस्ट्री हैज प्लेड द इम्पेटस रोल, मींस वेरी सिग्निफिकेंट रोल निभाया है आईटी इंडस्ट्री ने 2020 में। जब 2020 को हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा कोरोना वायरस आ जाता है। अब जब कोरोना वायरस आया तो हम अपने घरों में कैद हो गए। जब घरों में कैद हो गए तो आईटी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। आईटी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और इसी कारण आईटी पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और जो फ्यूचर है वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का ही रहेगा। मेनली तो फ्यूचर हम कह सकते हैं जो आईटी इंडस्ट्री का है। वैसे तो अब इसलिए जो आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं उसके प्राइसेस हैं वो हाइक होंगे इन द नियर फ्यूचर। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं भूल सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें बहुत हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल, अमेजोन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। दीज आर द बिग टेक कंपनीज एंड if we talk about TCS, Infosys, these are the big tech companies of the India. तो AI भी जो AI है वो भी सिग्निफिकेंट रोल निभाएगा। उसके बाद जो मेन फोकस था बजट का वो था एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल प्रोडक्शन, मतलब जो इंडियन की लोकल प्रोडक्शन है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल वर्कर्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना। क्योंकि हमने देखा कि 2020 में जब सारे देशों ने हार मान ली, मतलब कोरोना वायरस की वजह से आना जाना थोड़ा बंद हो गया, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुए, तो सिर्फ अपने देश में ही लोकल मैन्युफैक्चर, लोकल सप्लायर्स ने ही हमारा साथ दिया। तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे कैंपेन भी चलाए,
और मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी लगाई। हमने देखा कि बीच में चाइनीज प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई थी इन द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। जो सी पोर्ट्स थे उन पर क्लियरेंस बहुत टाइम ले रहा था इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के कारण। जो लोकल कंपनीज हैं उनको सशक्त भी बनाना है, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इट विल क्रिएट द मोर जॉब्स इन इंडिया, and we will be able to export one day in very huge amount to the entire world. And let's see how much time it will take place. So this is the end of the video.